यार ये एमसीयू वालों का काले नहीं। सॉरी शक्तिमान। सीक्रेट इन्वेजन सीरीज की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अब इसको वापस से कुछ मेजर रीशूट्स के लिए भेज दिया गया है। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि इसको जिन मेजर रीशूट्स के लिए भेजा गया है वो सीधा सीधा रिलेटेड है रशियन यूक्रेन वॉर से। मतलब सीधा सीधा ये लोग रशिया यूक्रेन वॉर को सीक्रेट इन्वेजन सीरीज में इंक्लूड करने वाले हैं। अब देखो, मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि ऐसा ही कुछ द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के साथ भी हुआ था, जब उसमें कोविड जैसी ही किसी पेंडेमिक और उसकी वैक्सीन वगैरह को इंक्लूड किया जा रहा था, बट फिर रियल में कोविड आ गया और इस सीरीज के मेजर पार्ट्स को रीशूट करना पड़ा, जो कि साफ दिखता है स्क्रीन पे, और सीरीज हमें वो नहीं दे पाती जितना उसका पोटेंशियल था। अब यही सब पॉलिटिकल गेम सीक्रेट इन्वेजन के साथ चालू है, कहीं इसको भी लेने के देने ना पड़ जाए। एनीवे, सीरीज से और भी कुछ लीक्स एंड सेट फुटेज निकलकर सामने आ रही हैं, जिसको हम इस वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। एंड ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग है द मार्वल्स मूवी के हिसाब से। अब अगर मैं बात करूं कि सीक्रेट इन्वेजन सीरीज कॉमिक्स की सीक्रेट इन्वेजन सीरीज से कैसे अलग होने वाली है, तो जहां कॉमिक्स की ये सीरीज एक फुल फ्लेज्ड एक्शन एडवेंचर सीरीज थी, वहीं पे डिज्नी प्लस की ये सीरीज एक पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज होने वाली है, कुछ कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के जैसे। कॉमिक सीरीज में जहां हमें बाकी के दूसरे मेन एवेंजर्स के स्क्रल वर्जन देखने को मिले थे, वहीं सीरीज में हमें शायद ऐसा कुछ देखने को ना मिले, क्योंकि स्क्रल्स का ओरिजिन एमसीयू के अंदर काफी कुछ बदल दिया गया है। ये तो हम सब कैप्टन मार्वल के टाइम से जानते ही हैं। और साथ ही केविन फाइगी ने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि ये कॉमिक बुक सीरीज की तरह कोई बहुत बड़ी एक्शन एडवेंचर सीरीज नहीं होने वाली है, बल्कि हम लोगों को सीक्रेट इन्वेजन के कुछ बहुत ही अनसीन पहलू इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि हमने शायद पहले कभी नहीं देखे, शायद कॉमिक्स में भी नहीं। हाँ, उसके साथ ही साथ ये सीरीज बाकी चीजों को भी कवर अप करती हुई चलेगी, उनके साथ भी तालमेल बैठाती हुई आगे बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि हमें बड़े बड़े एवेंजर्स के स्क्रल वर्जन का कोई बहुत बड़ा फाइटिंग क्रॉसओवर देखने को नहीं मिलने वाला है सीरीज के अंदर, जैसे कि हमें कॉमिक्स में देखने को मिला था, क्योंकि कॉमिक्स में ये सीरीज एक बहुत बड़ा इवेंट था। बट एज एमसीयू फैन, एज ए सीक्रेट इन्वेजन स्टोरी लाइन के फैन, आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इवेंट्स भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे एमसीयू के अंदर, लेकिन इस सीरीज में नहीं, बल्कि इसी के आने वाले पार्ट यानी कि द मार्वल्स मूवी के अंदर। कैसे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सीक्रेट इन्वेजन की इस लीक्ड फुटेज में आप निक फ्यूरी, मारिया हिल, टैलोस और अपनी खलीसी यानी कि एमिलिया क्लार्क को भी देख सकते हैं। एमिलिया क्लार्क इस सीरीज में कॉमिक्स से कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे ये सब एक साथ असेंबल हो रहे हैं रशिया में। एक्चुअली इस सेट की रियल लोकेशन यूके में है, बट हमें सीरीज के अंदर ये एज ए रशिया दिखाया जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे अपने निक फ्यूरी को देख सकते हैं, और ये जो सीरीज है वो स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट्स के बाहर टेक प्लेस कर रही है। यहाँ पे फ्यूरी ने अपना आइकॉनिक आई पैच जो है वो नहीं पहना हुआ है, बट बिना आई पैच के भी ये बहुत खतरनाक लुक में लग रहा है। इवन इस ऑफिशियल रिलीज पिक्चर में भी एकदम एंग्री ओल्ड मैन वाली फीलिंग आ रही है। और हम सब जानते हैं कि हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्क्रल्स के लीडर टैलोस को एज ए निक फ्यूरी देखा हुआ है, बट यहाँ पर हमें जो टैलोस दिखाई दे रहा है वो अपनी खुद की ह्यूमन फॉर्म यानी कि बेन मेंडलसन वाली फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमने कैप्टन मार्वल मूवी में देखा था। मारिया हिल को भी यहाँ पर हम किसी न किसी फाइट के बाद की सिचुएशन में देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ उसकी इंजरी, जो हमें नाक पे उसकी ब्लड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये टैलोस की वाइफ नहीं, बल्कि ये हमारी रियल वाली मारिया हिल है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में जो मारिया हिल हमें दिखाई दी थी वो टैलोस की वाइफ थी, लेकिन रियल मारिया हिल भी रियल निक फ्यूरी के साथ ही साथ स्क्रल के स्पेस स्टेशन पे मौजूद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अपनी खलीसी यानी कि एमिलिया क्लार्क के कैरेक्टर के बारे में। अब देखो, इसके कैरेक्टर को लेके दो काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स चल रही हैं। पहली तो ये कि एमिलिया क्लार्क इस सीरीज में वरांके का रोल प्ले करने वाली है, जो कि कॉमिक्स वाली सीक्रेट इन्वेजन की प्लॉट लाइन में एक सुपर विलन थी। और वरांके को हम ऑलरेडी एमसीयू में स्क्रल्स के लीडर टैलोस की बेटी के रूप में देख चुके हैं, जो कि फर्स्ट कैप्टन मार्वल मूवी के इवेंट्स के टाइम पे एक छोटी बच्ची थी। तो ऑब्वियसली वो इस टाइम तक काफी बड़ी हो गई होगी। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली तो ये कि वरांके एमसीयू में कोई सुपर विलन है ही नहीं, और दूसरी ये कि एमिलिया क्लार्क कोई दूसरा ही कैरेक्टर प्ले कर रही है। हम इन दोनों संभावनाओं को कंसीडर करके चलते हैं। वरांके के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं उस दूसरे पॉसिबल कैरेक्टर के बारे में जो एमिलिया क्लार्क प्ले कर सकती हैं। तो यहाँ पे इस पिक में आप उसको जैकेट के नीचे ग्रीन और पिंक कलर की ड्रेस को पहने हुए देख सकते हैं, जो कि हमें साफ साफ बताती है कि ये कॉमिक्स से किस कैरेक्टर को प्ले कर रही है। ये कैरेक्टर एक ऐसा कॉन्फिडेंस जासूस है जिसके पास एटीट्यूड के साथ साथ अपनी कुछ सुपर पावर्स भी हैं। ये काफी ज्यादा ट्रेंड और इंटेलिजेंट लड़की है। जी हाँ, आप अगर मार्वल कॉमिक्स के फैन हैं और उनको फॉलो करते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि एबिगेल ब्रांड है, जो कि कॉमिक्स के अंदर एक्समैन से बिलोंग करती है। यानी कि हमें सीक्रेट इन्वेजन सीरीज में एक्समैन भी कहीं ना कहीं दिखाई दे सकते हैं। और अभी जो मैंने बोला कि एमिलिया क्लार्क का जो कैरेक्टर है उसके अंदर कुछ पावर्स भी हैं, तो उसकी कुछ पावर्स जो कि कॉमिक्स के अंदर दिखाई गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसकी जो मेन पावर्स है वो है टैक्टाइल पायरोकाइनेसिस। अब ये सुन के आपके दिमाग के तोते उड़ गए होंगे। सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूँ, वो अपने हाथों से आग जनरेट कर सकती है अपने ह्यूमन टॉर्च के जैसे, और इस आग का टेम्परेचर कभी कभी इतना ज्यादा हो सकता है कि ये मेटल तक को पिघला सकती
सकती है। और जो उसकी दूसरी मेन पावर है वो है अपनी टंग यानी कि अपनी जीभ को बहुत ही फ्लुएंटली किसी भी शेप में ट्रांसफॉर्म कर सकती है और इससे ये किसी भी एलियन लैंग्वेज को सेकंड्स में सीख सकती है और बोल सकती है। मतलब अगर ये ह्यूमन फॉर्म में किसी भी क्री या फिर किसी स्क्रल से या किसी दूसरे एलियन से टकराएगी तो उससे उसी की लैंग्वेज में बात कर सकती है। एबिगेल ब्रांड चूंकि स्वॉर्ड की हेड रह चुकी है, जी हाँ वही स्वॉर्ड जिसको हम वांडाविजन की सीरीज में ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप स्वॉर्ड के बारे में नहीं जानते तो आसान सी भाषा में मैं आपको बता देता हूँ कि स्वॉर्ड जो है वो शील्ड का ही स्पेस का एक वर्जन है जो कि अर्थ के आउटर स्पेस के खतरों से बचाने के लिए काम करता है। वैसे तो वांडाविजन की सीरीज में हमें स्वॉर्ड एक तरह से एक विलेन के तौर पे नजर आ चुका है, बट एक्चुअल में स्वॉर्ड कोई विलेनियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इट्स जस्ट लाइक जैसे शील्ड को हाइड्रा ने टेक ओवर कर लिया था वैसे ही सेम स्वॉर्ड के साथ भी हुआ है। अब चूंकि टाइलर हेवर्ड को हमने वांडाविजन सीरीज में स्वॉर्ड के अंदर रहकर वाइट विजन को क्रिएट करते हुए देखा था, बट वो उसने अपने मतलब के लिए क्रिएट किया था, ना कि स्वॉर्ड के मतलब के लिए। बट इट डजंट मीन कि इसमें पूरी की पूरी स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन का ही हाथ है। इसमें अच्छे लोग भी हैं। यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट के बाद प्रेजेंट डे में जो ये नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि एलियंस के ग्रुप ने मॉस्को के साथ ही साथ के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस को इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है। बट यहाँ पे एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि स्क्रल्स इस सीरीज के विलन नहीं होने वाले हैं, जैसे कि हमें कॉमिक्स बुक्स में देखने को मिला था। अगर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन को आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि सीक्रेट इन्वेजन सीरीज का विलन कौन होने वाला है। इस सीन में जब टेलोस और उसकी वाइफ निक फ्यूरी और मारिया हिल के डिस्गाइज में रहते हैं तो वो जिस क्रीज स्लीपर सेल यानी कि पिंक क्रीज की बात कर रहे हैं वही इस सीरीज के मेन विलन होने वाले हैं। और मोस्ट प्रोबेबली यही वो रीजन था जिसकी वजह से निक फ्यूरी पूरी की पूरी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी से गायब था और पूरी एक मूवी कैप्टन मार्वल में ये बताने में बना दी गई कि भैया एमसीयू के अंदर स्क्रल्स पूरे नहीं हैं बल्कि क्री चादर मोड़ हैं साले। और चूंकि पूरी मूवी में कैप्टन मार्वल और निक फ्यूरी एक साथ विक्रम बेताल बने हुए थे तो निक फ्यूरी को क्री स्लीपर सेल्स की जो भी सिचुएशन थी इस वक्त उसकी सीरियसनेस अच्छे से पता है। वो कैप्टन मार्वल मूवी के टाइम से जानता है कि ये साले वापस आ सकते हैं कभी ना कभी, और तभी उसने शील्ड की एक स्पेस डिवीजन स्वॉर्ड को बनाना शुरू कर दिया था ताकि आने वाले टाइम में वो आउटर स्पेस के खतरे से अर्थ को बचा सके, उससे निपट सके। और जहां तक मुझे उम्मीद है ये जो सीक्रेट इन्वेजन सीरीज है ये कैप्टन मार्वल 2 यानी कि द मार्वल्स के जस्ट पहले रिलीज की जाएगी ताकि इसके एपिसोड्स के अंदर द मार्वल्स मूवी का प्लॉट प्रॉपर सेटअप किया जा सके। इस सीरीज में ये लोग इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को दिखाएंगे, इसकी डिप्लोमेटिक साइड को दिखाएंगे और द मार्वल्स मूवी के अंदर एक प्रॉपर क्री इन्वेजन हमें देखने को मिलेगा। और इसलिए हमें वांडाविजन सीरीज के अंदर ही मोनिका रैम्बो भी अपनी स्पेक्ट्रम वाले अवतार में देखने को मिली। इसको भी ये लोग आगे द मार्वल्स में यूज करने वाले हैं। अब जहां तक बात है एमिलिया क्लार्क के कैरेक्टर की, तो हो सकता है वो भी हमें मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में दिखाई दे कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑब्वियसली एमिलिया क्लार्क कोई छोटी मोटी एक्टर तो नहीं है। और गेम ऑफ थ्रोन से ही एक और एक्टर किट हैरिंगटन यानी कि अपना जॉन स्नो भी ब्लेड मूवी और अपनी खुद की ब्लैक नाइट सीरीज में हमें देखने को मिलने वाला है। तो जब इन दोनों का यानी कि जॉन स्नो और खलीसी का क्रॉसओवर बड़े पर्दे पर होगा एज ए ब्लैक नाइट एंड एबिगेल ब्रांड, तो मजा ही आ जाएगा। देखते हैं इन फ्यूचर ये पॉसिबल होता है या नहीं। अभी तक तो ये सिर्फ मेरे दिल की एक तमन्ना है, बट आई थिंक ऐसा इन फ्यूचर होगा तो जरूर, क्योंकि मार्वल वाले अपने केविन फाइगी बाबा फैन सर्विस देना अच्छे से जानते हैं, या यूं कहें कि फैंस के इमोशंस को कैश करना अच्छे से जानते हैं। और इन दोनों का साथ भला कौन नहीं देखना चाहेगा। तो आप सबका क्या सोचना है इस मुद्दे के बारे में और मेरी इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।